LPP LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये इस साल का 5 नंबर या 3 नंबर का सबसे बेहतर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके आने की संभावना नहीं आने की संभावना ना के बराबर है, यानी आने की संभावना 100% है। तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि आप इसे जरूर समझने का प्रयास करें। 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, उसके पहले थोड़ा सा आउटलाइन आप कॉन्सेप्ट दे दें आपको। एलपीपी में 2 तरह के सवाल आएंगे, बाउंडेड और अनबाउंडेड। रीजन, बाउंडेड रीजन का मतलब होता है कि चारों तरफ से वो रीजन क्लोज्ड होगा, बंधा होगा, बंद होगा। और अनबाउंडेड का मतलब होता है कि वो चारों तरफ से खुला, मतलब कम से कम एक तरफ से खुला मिलेगा आपको, एटलीस्ट एक तरफ से खुला मिलेगा ही। मतलब वो रीजन आपको बाउंडेड नहीं होगा, मतलब बंधा हुआ नहीं होगा, पैक्ड नहीं होगा। तो इसका रीजन आप इस तरह से देख सकते हैं कि कोई भी, ये है, मान लीजिए ऐसे कोई लाइन आ गई, फिर आपके तरफ से ऐसे कोई लाइन चली जा रही है, एक ऐसे मानी जा रही है, और कोई एक लाइन ऐसे होगी जो इसको पैक्ड कर देगी पूरी तरह से। और ये रीजन जो आपको दिख रहा है, मान लीजिए बाउंडेड हो गया, ये बाउंडेड रीजन हो गया। अब इसमें बाउंडेड जो रीजन होता है, जिसको हम फिजिबल रीजन कहते हैं, और उसके जो कोने मिलते हैं, यानी कोई भी कर्व होगा पॉलीगन टाइप का, तो देखिए ये पोर्शन है, एक पोर्शन ये होगा, एक ये कोना होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। यानी आपको यहां पर 1 2 3 4 5 कार्नर पॉइंट्स मिलेंगे। इन सवालों में जो जेड होता है, जेड ax प्लस बी वाई, ये दरअसल ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, इसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट जो होते हैं, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, ये इस फॉर्म में मिलेंगे आपको, कांस्टेंट्स मिलेंगे ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर आर इक्वल टू सी, या ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन आर इक्वल टू सी, या केवल लेस या केवल ग्रेटर। और ऐसे भी मिल सकते हैं कि y ग्रेटर आर इक्वल टू सी, या x ग्रेटर आर इक्वल टू वाई, उनमें से कुछ भी मिल सकता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें हर सवाल में आपको x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर आर इक्वल टू 0 ये बताएगा कि आपका जो रीजन है, चाहे वो बाउंडेड हो या अनबाउंडेड हो, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलने वाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है, और इसकी मदद से ही हम ये ग्राफ बनाते हैं, मतलब ये रीजन्स ड्रॉ करते हैं। और इस साल इस तरह का भी सवाल आएगा कि रीजन आपको दिखेगा और इससे आपको ये लिखना होगा, ये दिया है तो इससे ये बनाया जा सकता है आसानी से, पर रीजन दिया है तो ये भी आसानी से हम लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये बात हम आपको समझाएंगे भी। अनबाउंडेड कैसा होगा, देखिए अनबाउंडेड रीजन होगा ऐसे, इस तरह से अनबाउंडेड रीजन हो सकता है। एक लाइन मान लीजिए ऐसे जा रही है, एक लाइन सपोज करिए आपका ऐसे जा रही है, और एक लाइन मान लीजिए ऐसे जा रही है, और इधर से खुला हुआ है, कोई भी लाइन नहीं मिल रहा है। तो भी आपको अगर रीजन ये मिलता है तो एक कार्नर पॉइंट, दूसरा कार्नर पॉइंट और तीसरा कार्नर पॉइंट, और रीजन आपको मान लीजिए ये मिल गया अनबाउंडेड रीजन। तो इसका भी इसी तरह का ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट होंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें तो आपको मैक्स, देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यानी ये इस पे क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि z
या तो मैक्सिमम के लिए होगा, नहीं तो z जो है मिनिमम के लिए होगा। और ये दोनों में ऐसा हो सकता है, यानी ax प्लस बी वाई या ax प्लस बी वाई इसी तरह रहेगा। तो अगर मैक्सिमम के लिए है तो कार्नर पॉइंट्स निकाल करके और इसमें जब रखते हैं हम लोग, तो जो भी मैक्सिमम होगा मैक्सिमम का उत्तर होगा, जो मिनिमम होगा वो मिनिमम के लिए आंसर हो जाएगा। और इसमें एक बात ध्यान रखा जाता है कि इसमें वही आंसर आएगा, लेकिन इसमें कोई भी रिजल्ट डिसाइड नहीं कर सकते जब तक आप चेक नहीं करो। मान लीजिए अनबाउंड रीजन के लिए अगर मिनिमम के लिए सॉल्यूशन है तो आपको जो z दिख रहा है, z वाला मान लीजिए मिनिमम के लिए सॉल्यूशन है और ax प्लस बी वाई है, तो जो कार्नर पॉइंट्स पे आपको मिनिमम वैल्यू आया हुआ है वो इस तरह से चलेंगे ax प्लस बी वाई लेस देन मिनिमम वैल्यू। और इसका भी ग्राफ आपको इसमें बनाना होगा। यदि इसका ग्राफ बाउंडेड रीजन अनबाउंडेड रीजन में पहुंच गया या उसमें कॉमन हो गया, यानी ये ग्राफ अगर इसके अंदर प्रवेश कर गया, चला गया, तो कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलना, चाहे वो मैक्सिमम के लिए हो चाहे वो मिनिमम के लिए हो। लेकिन अगर ये किनारे किनारे मतलब इसमें प्रवेश ना करे उसके रीजन में, ये कहीं और किनारे से दूसरी तरफ निकल गई, यानी उसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलने वाला है, तो आपको जो जिसके लिए खोजा गया है मिनिमम, जिसके लिए क्वेश्चन दिया गया मिनिमम के लिए मिनिमम और मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम आपको मिल जाएगा। ये एग्जाम्पलों से ज्यादा स्पष्ट होगा। अभी फिलहाल ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो हम आगे बढ़ते हैं, एक सवाल लेकर देखेंगे हम तो ज्यादा बेहतर होगा। सपोज करिए सवाल आपके सामने दिया गया हो और पूछ रहा हो कि ये रीजन बाउंडेड है, दिख भी रहा है आपको, रिटर्न द कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू अबव, मतलब इसमें सब्जेक्ट टू कांस्टेंट लिखना है आपको, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट आपको लिखना है इस इक्वेशन को देख करके। तो थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूं आपको कैसे लिखा जाता है। यदि हम देखें x अपान a प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1 है, तो हम आराम से इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक लाइन खींचते हैं, ये पॉइंट हो जाता है x एक्सिस पे a0 और y एक्सिस पे होता है 0b। अर्थात ये हमें पॉइंट इसको बताता है और ये वाला पॉइंट इसको बताता है। इस आशय से, इस तरीके से देखिए, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट अगर हमें C और D का लिखना है, CD के लिए फॉर CD अगर हमें लिखना है तो CD के पॉइंट देखें, C का पॉइंट है 0,3, C के लिए है 0,30, तो इसका इक्वेशन लिखा जा सकता है 30 और D के लिए है 40। तो आराम से देखिए ये x है, x पर पॉइंट है, ये y पे पॉइंट दिख रहा साफ साफ, तो इसको हम लिख सकते हैं x अपान 40 प्लस y अपान 30 इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन क्या बताता है, ये आसानी से आपको दिख जाएगा कि ये हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 120 और ये होगा 3x, ये होगा 4y इज इक्वल टू 1, अर्थात 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 120। फिलहाल अभी तो मैं लिख रहा हूं, उसका लेस और ग्रेटर कैसे लगाते हैं, देखिए ये जो है ओरिजिन की ओर है, इसका बाउंडेड रीजन क्या है, ओरिजिन की ओर है, ये ओरिजिन जो है इसको सपोर्ट कर रहा, मतलब ओरिजिन की ओर इसका रुख है, इस तरफ है, तो क्या होगा, ये ओरिजिन को सपोर्ट करेगा, अर्थात ये हर हाल में ये बड़ा होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सके 3x प्लस 4y लेस देन आर इक्वल टू 120। अब देखिए यहाँ 0 0 रखेंगे तो 120 ग्रेटर ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका जो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, इसका रीजन ओरिजिन की ओर होगा। ये सबसे लिखने का सबसे आसान तरीका है। अब जरा देखिए कि हमको ए बी का कैसे लिखना है। तो ए के लिए पॉइंट हमारा देखिए क्या है
25 0 है, और b के लिए पॉइंट क्या है, 0 50 है। तो आराम से देखिए लिख सकते हैं x अपान 25 y अपान 50 इज इक्वल टू 1। इसका एलसीएम ले लिया जाए तो इसका एलसीएम 50 ही होगा, तो ये होगा 2x, ये होगा y इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन आ गया 2x प्लस y इक्वल्स टू 50। अब फिर इसको कैसे लिखना है, तो रीजन देखिए, इसका रीजन भी ओरिजिन की ओर सपोर्ट कर रहा है, तो 100% ये हो जाएगा 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 50। ये दूसरा इक्वेशन हो गया और ये पहला इक्वेशन हो गया। इस तरह से हम सब्जेक्ट टू कांस्टेंट लिख सकते हैं, और ये क्वेश्चन इस बार आने वाला है। ये दिया है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, ये तो हम ग्राफ बनाना ज्यादा आसान होता है, और अगर ग्राफ दिया है तो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट पे आना पड़ेगा आपको, तो इसके लिए थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में ये आपको करना पड़ेगा। चलिए अब एक क्वेश्चन और बताते हैं, जो हमें सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिया हो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया हो, तो ये कैसे बनाते हैं इसको देखा जाए। और ये बहुत एलपीपी का अगला सवाल है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z, मिनिमम के लिए है 6x प्लस 3y, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है 12x प्लस 3y ग्रेटर आर इक्वल टू 240, 4x प्लस 20y ग्रेटर आर इक्वल टू 460, 6x प्लस 4y लेस देन आर इक्वल टू 300। अब इससे हमें फिजिबल रीजन प्राप्त करना है और कार्नर पॉइंट्स, और इन कार्नर पॉइंट्स और फिजिबल रीजन के कार्नर पॉइंट से ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये देखना है कि मिनिमम वैल्यू कौन है, और वही हमारा आंसर होगा। यदि ये रीजन बाउंडेड मिलेगा तब, अगर अनबाउंडेड मिलता है तो हम फिर आंसर के लिए थोड़ा सा 2 स्टेप 3 स्टेप और आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि अनबाउंडेड में रिजल्ट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो यहां बस इतना ही देखना हम लोग। तो सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकालें कि ये कहां कहां कट करेंगी, ये लाइनें कहां से गुजरेंगी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो पहला इक्वेशन देखें, ये है 12x और प्लस 3y ग्रेटर आर इक्वल टू 240। 240 से सब में भाग दे दिया जाए और तब जरा सा इसको इक्वल ले लिया जाए। 12x प्लस 3y इक्वल्स टू 240, और 240 से डिवाइड कर दिया जाए सब में, तो ये होगा 12x अपान 240, 3y अपान 240 और 240 अपान 240। तो जो हमें इक्वेशन मिलेगा वो हो जाएगा 12 यानी x अपान 12 20 होगा, y 3 और 24, 3 8 जा 24 80 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 1। तो x एक्सिस पे ये पॉइंट मिल गया 20 0, और ये मिल गया y एक्सिस पर 0 80। अब इसे हम ड्रॉ करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ड्रॉ कर किया जाता है। तो यहां पर 4x प्लस 20y ग्रेटर आर इक्वल टू 460, इसको हम थोड़ा एक लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3
4 5 6 7 8 9 और 10। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन ओ है। तो ये पॉइंट कहां ड्रा होगा, आप स्केल ले सकते हो। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 डिजिट। 10 डिजिट, तो ये होगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90। 10 20 30 40 50 60 70 80 90। अब जो पॉइंट हमें मिला है, इसको हम ड्रॉ करते हैं 20 0। तो 20 0 का मतलब ये पॉइंट, और 0 80 का मतलब हुआ इधर से ये पॉइंट। और ये लाइन खींच देते हैं, ग्रेटर आर इक्वल है तो लाइनें खींची जा सकती हैं। ये लाइन है, इस लाइन के इक्वेशन हम लिख सकते हैं यहाँ पे 12x प्लस 3y ग्रेटर आर इक्वल टू 240। दूसरी लाइन जो ये दिख रही है, इसको भी हम लोग खींच सकते हैं 4x प्लस 20y इक्वल्स टू 460, और 460 से भी डिवाइड कर दें। ये जो 460 आप देख रहे हैं सब में डिवाइड कर दिया जाए तो 4x अपॉन 460 20y अपॉन 460 इज इक्वल टू 460 अपॉन 460। ये कट कर देंगे तो हो जाएगा x अपॉन 115 प्लस y अपॉन, ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा 23 इज इक्वल टू 1। यक्स पे 115 जाना है तो थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, 90 100 100 110 120। चलिए यहां एक्स एक्सिस पे ये देखिए ये रिजल्ट जो आया है तो 1150, और वाई एक्सिस पे 023। तो 115 यहां आ जाएगा, यहां कहीं 1150 और 023 का मतलब कुछ यहां, ये हो जाएगा 023। अब इसको हम लोग मिला देंगे ऐसे, ये लाइन ऐसे चली जाएगी। इस लाइन का इक्वेशन लिख देते हैं अभी, ये होगा 4x प्लस 20y ग्रेटर और इक्वल टू 460, ग्रेटर और इक्वल टू 460।
अब इस लाइन का भी हम ड्रॉ कर लिए, इसको देखा जाए। एक और इक्वेशन बचा है 6x प्लस 3y ये 6x प्लस 4y 6x प्लस 4y लेस देन आर इक्वल टू 300। फिर हम 300 से डिवाइड करेंगे तो 6x अपान 300 4y अपान 300 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 300 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे और इसको इक्वल में बदल देंगे। अब देखो 6 से कट करेंगे हम लोग तो x अपान 6 पंजे 30 50 और y अपान ये हो जाएगा 75 इक्वल्स टू 1। इसको भी ड्रा कर लेते हैं। x एक्सिस पे यहाँ पॉइंट मिल गया 50 0 और y एक्सिस पे 0 75। 50 0 का मतलब ये पॉइंट हुआ और 0 75 का मतलब कुछ यहाँ पॉइंट मिलेगा आपको इन दोनों के बीच में। तो ये लाइन ऐसे जाएगी यहां से थोड़ा सा और, इस 80 को हम इधर लिख दे रहे हैं ताकि थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये रहा लाइन, ऐसे मिला देते हैं इसको। ये हो गया, ये पॉइंट जो है ये वाली 0.75 है और ये पॉइंट हो गया 50 0। तो साफ साफ दिख रहा है 50 0 और इसका इक्वेशन का नाम लिख दे रहे हैं 6x प्लस 4y लेस देन आर इक्वल टू 300। अब जो ग्राफ तो हमने बना दिया बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका क्या है, फिजिबल रीजन कौन और कहां है। तो इसके लिए हमें ओरिजिन टेस्ट बोलते हैं कि क्या रीजन लाइन जो का रीजन जो है ओरिजिन की ओर है या ओरिजिन के टुवर्ड्स से विपरीत दिशा में है। तो अब शुरुआत से करते हैं। जैसे देखो यहां पे पहला जो इक्वेशन है ये वाला जो यहां पे लिखा हुआ है, सॉरी ये पहला इक्वेशन ये है 12x 3y 240 ये है। ओरिजिन टेस्ट का मतलब हुआ, ओरिजिन टेस्ट का ये मतलब हुआ कि x और y की जगह पे 0 0 रखिए और अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है तो ओरिजिन की ओर इसका रीजन होगा, नहीं करता तो ओरिजिन के विपरीत दिशा में होगा। तो देखें 0 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा और 240 से 0 बड़ा नहीं होता है बच्चों, इसलिए ये ओरिजिन की ओर नहीं ओरिजिन की विपरीत दिशा में इसका साइन होगा या रीजन कवर्ड होगा। तो ये रीजन इधर की तरफ होगा, ओरिजिन के विपरीत दिशा में होगा ऐसे। इसका देख लिया जाए, अगर ये 0 0 इसमें रखते हैं 6x प्लस 4y लेस देन आर इक्वल टू, इसको थोड़ा और ऐसे लिखते हैं 6x प्लस 4y लेस देन आर इक्वल टू 300 और 0 0 इसमें अगर रखा जाए तो 0 0 ये 0 होगा ये 300 होगा और 300 की तरफ इसका मुंह है, अर्थात 300 ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये सेटिस्फाई किया तो इसका जो रीजन होगा वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, अर्थात इसका इस तरफ होगा। और इसका चेक कर लिया जाए 4x प्लस 20y ग्रेटर आर इक्वल टू 460, इसमें 0 0 रखेंगे तो फिर 0 जो होगा 460 से ग्रेटर नहीं हो सकता, इसलिए ये फेल करता है। तो ये ओरिजिन की ओर ना होके
ओरिजिन की विपरीत दिशा में जाएगा, तो ऐसे होगा इसका रीजन, इस तरफ। अब क्या होगा कि ये जो रीजन कवर्ड मिला वो ये मिला हम लोगों को, ये मिल गया, और इसका जो है ये मिल गया, इसके ये फिजिबल रीजन हो गया। और इस फिजिबल रीजन का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक कार्नर पॉइंट से 2 और 3, तो ये कार्नर पॉइंट्स हो गया, पहला कार्नर पॉइंट्स ए, दूसरा कार्नर पॉइंट्स बी, और तीसरा हो गया सी। ये 3 कार्नर पॉइंट्स मिले। देखें, इसको फाइंड करने के लिए इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, और इनको फाइंड करने के लिए इसको और इसको सॉल्व करेंगे, तो ये पॉइंट हमको मिल जाएगी। और ये पॉइंट है, अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये वाली पॉइंट जो बी है वो मिलेगी 15-20, और 40-15 ये मिल जाएगा बी वाला पॉइंट, जो मिल जाएगा बी। हम यहां लिख देते हैं कार्नर पॉइंट्स, और जेड ये है 6x + 3y। पहला कार्नर पॉइंट्स ए जो है लिख लेते हैं 0.75, L 0.75 नहीं होगा, वो 75 जाके मिल रहा है, ये होगा 272। ये वाली कार्नर पॉइंट से ए 272 होगा। बी कार्नर पॉइंट्स है, ये हो जाएगा 15-20 और 40-15, 15-20 होगा बी, और ये जो सी पॉइंट है 40 और 15 होगा। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए बच्चों, ये जो पॉइंट है इन दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं, और ये जो पॉइंट है इसको और इसको सॉल्व करके प्राप्त करते हैं, जो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको लगाने आता है। तो वो मैं छोटी जगह है उसमें नहीं जा रहा हूं, सीधे हम ग्राफ से आप लोगों को लगाने की जरूरत पड़ेगी। जब आप इसको क्वेश्चन को ग्राफ पे लगाएंगे तो ये पॉइंट अपने आप पता चल जाएगा कि क्या पॉइंट्स है जो हम यहां से प्राप्त कर लिए, क्योंकि रफली सॉल्व करके हम समझ लिए हैं कि पॉइंट ए जहां ये कार्नर पॉइंट्स है 272 होगा, और ये 15-20 होगा, ये 40-50 होगा, 15 होगा। और अगर आप बुक देखें तो बुक में ये एक एग्जाम्पल है, जो पेज नंबर, या आपको एग्जाम्पल पेज नंबर 521 पे मिल जाएगा। ये एक एग्जाम्पल पेज नंबर 521 पे मिल जाएगा, इसलिए आप इससे चिंतित मत ना हो। इन दोनों को सॉल्व करके ये निकाल लेंगे, इन दोनों सॉल्व करके ये निकाल लेंगे, और इन दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट ये मिल जाएगा। अब केवल वैल्यू निकालनी है हम लोग को, तो इसमें हम रखेंगे तो ये 6 2 12 आएगा, और 72 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देख लें ये हो जाएगा 12, और प्लस 3 दूनी 6, और 7 त्रिक 21, तो 16 12 228 होगा, ये 228 आ जाएगा। इसको लिखेंगे 15 और 20, तो ये हो जाएगा 90, 15 छक्के 90, और 20 तिहाई 60, तो ये हो जाएगा 150, और 40 और 15 से हो जाएगा 240, 6 चौको, और 15 तिया 45, ये हो जाएगा 285। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो 150 है, और हमारा जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट जो है, सब्जेक्ट टू फंक्शन जो है, सॉरी ऑब्जेक्ट फंक्शन जो है z, ये z जो आया हुआ है मिनिमम जो है हमारा 150,
ये मिनिमम के लिए है और यही हमारा आंसर होगा। तो ये एक शानदार क्वेश्चन है जिसे आपको समझना और करना है। एक और क्वेश्चन अनबाउंडेड वाला हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारे सामने है, ऑब्जेक्टिव टू फंक्शन है z मिनिमम के लिए डिफाइंड है 50x प्लस 70y, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है 2x प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 10, x प्लस 2y ग्रेटर आर इक्वल टू 10। अब पहले को हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। पहले वाले को देखिए, 2x प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 8, इसे 8 से डिवाइड कर दिया जाए तो 2x अपान 8 प्लस वाई अपान 8 इक्वल्स टू 1 और x अपान 4 प्लस वाई अपान 8 इक्वल्स टू 1। तो x एक्सिस पे 4 0 मिल गया और y एक्सिस पे 0 8 मिल गया। दूसरा इक्वेशन, x प्लस 2y ग्रेटर आर इक्वल टू 10, 10 से डिवाइड कर दिया तो x अपान 10 प्लस 2y अपान 10 इक्वल्स टू 1। तो x एक्सिस अपान 10 y अपान 5 इज इक्वल टू 1। x एक्सिस पे 10 0 और y एक्सिस पे 0 5 मिल गया। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर ले रहे हैं। y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन और ये अधिकतम 10, तो दो दो का बना ले रहे हैं कि 2 4 2 4 6 8 10 12, यहां पर भी 2 4 6 8 10 एंड 12। ग्राफ बना लेते हैं। आइए, 4 0 अर्थात ये 0 8 यानी ये लाइन मिला देते हैं इसको। इस इक्वेशन को भी लिख देते हैं, 2x प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 8 और दूसरी लाइन 10 0, ये हो गया 0 5 अर्थात ये हो गया, और इसको भी हम लोग ऐसे मिलाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इस इक्वेशन को भी लिख दे रहे हैं, x प्लस 2y ग्रेटर आर इक्वल टू 10। अब ध्यान से देखा जाए तो ओरिजिन टेस्ट कर लेते हैं। ओरिजिन टेस्ट का मतलब कि ग्राफ ओरिजिन की ओर होगी या ओरिजिन के विपरीत होगी। तो पहला लाइन दिख रहा है 2x यानी 0 0, तो 0 ग्रेटर 8 कभी नहीं होगा, इसलिए इधर की तरफ नहीं, ये इधर पेंट होगा। इसका रीजन ओरिजिन के विपरीत दिशा में होगा और इस तरह। और यहां भी दिखे, अगर ओरिजिन टेस्ट हम करते हैं यानी x और y की जगह पे 0 पुट करते हैं तो ये पूरा 0, 0 ग्रेटर 10 कभी नहीं होगा, इसलिए ये भी जो है ओरिजिन की ओर इसका ग्राफ नहीं होगा। तो ये हमें ये ऐसे होगा और ये इधर की तरफ होगा, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। ये हमें रीजन बाउंड नहीं हो रहा, ना ये रीजन है ना ये रीजन है, तो रीजन बाउंडेड नहीं है, ये अनबाउंडेड केस हो गया।
ये रीजन क्या हुआ, अनबाउंडेड हो गया। और जब अनबाउंडेड होता है तो भी कार्नर पॉइंट तो हमें निकालना ही होता है। तो एक कार्नर पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। 3 कार्नर पॉइंट्स मिल गए हमको। पहला कार्नर पॉइंट ए, बी और ये कार्नर पॉइंट सी। हमें बी फाइंड करना पड़ेगा। तो दोनों को सॉल्व करके भी बी फाइंड किया जा सकता है। देखिए हम आपको बता भी दे रहे हैं कैसे सॉल्व होगा। तो देखें 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 ले लीजिए और x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, इनको सॉल्व कर लिया जाए। तो देखें इसमें पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई करके, ये पहला वाला है, ये दूसरा है। पहले में 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये जगह 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 16 और माइनस कर दिया जाए तो माइनस माइनस माइनस, ये होगा -3x, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा -6। तो x की वैल्यू हमको मिल गया 2। तो x की वैल्यू 2 मिल गया, तो y की वैल्यू यहां से देखिए मिलता है 2 टू 4 और यहाँ 4 घट जाएगा, y की वैल्यू 4 मिल जाएगा। यानी ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा 2 4, ये 2 4 मिल जाएगा आसानी से। तो B मिल गया, C और A, तो हमें कार्नर पॉइंट्स मिल गए। अनबाउंडेड रीजन में भी कार्नर पॉइंट्स आपको निकालना ही होता है, कार्नर पॉइंट्स। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन z है 50x प्लस 70y। पहला कार्नर पॉइंट्स A जो 08 होगा, दूसरा B जो होगा 24 होगा और C कार्नर पॉइंट्स 10 0 होगा। वैल्यू निकाल लीजिए, 0 रखेंगे तो 8 सते 56 अर्थात 560, ये रखेंगे हम लोग तो 100 और 7 चौक 28 तो 380 हो गया और ये रखेंगे तो केवल 500 हो जाएगा। और हमारा z जो है मिनिमम के लिए डिफाइंड है, तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई, ये मिनिमम वैल्यू हो गई। आंसर तो हमारा यही होना चाहिए, पर ये अनबाउंडेड रीजन है इसलिए हम इसको आंसर अभी फिलहाल नहीं मान सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक कदम उठाना पड़ेगा और वो है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मिनिमम के लिए डिफाइंड है, इसलिए हमें ये काम करना होगा z मिनिमम लेस देन 380 करना होगा और ये हमें लेना होगा तो 50x प्लस 70y लेस देन आर इक्वल टू इतना, 0 0 हटा दें तो 5x प्लस 7y लेस देन 38 और इसका एक ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको। तो इसका हम पहले पॉइंट निकाल लें। तो 5x अपान 38 7y अपान 38 इक्वल्स टू 1। तो केवल लेस होता है, सॉरी तो भाग दे दें तो हो जाएगा x अपान 5 सत्ते 35 और 5 छक्के 30, y अपान 7 से काटेंगे 7 पंजे 35, 3 7 चौक 28, 5.4 मानिए तो ये हो गया 1। तो 7.6 x एक्सिस पे होगा, तो 7.6 का मतलब ये 7 है तो पॉइंट कहीं यहां मिलेगा और 5.4 का मतलब हुआ 5.4, तो ये 5 है, 5.4 यहाँ कहीं पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे ये पॉइंट आपको मिलने वाला है। और ये रीजन जब हम डॉट लाइन से बढ़ाएंगे आगे तो देखें ये रीजन जो है कुछ ऐसे हमको मिल जाएगा और यहां से गुजरता हुआ ये लाइन ऐसे निकल जाएगी। तो हम ध्यान से देख रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन और मिनिमम वैल्यू लेके हम अनबाउंडेड रीजन की वजह से ये चेक किया और ये वैल्यू निकाली गई, तो ये लाइन जो है इधर से डॉटेड लाइन होगा क्योंकि लेस देन आर इक्वल टू है। तो डॉटेड लाइन ये रीजन अनबाउंडेड रीजन में नहीं प्रवेश करेगा, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि इस डॉटेड लाइन जो है अनबाउंडेड रीजन को छोड़ के किनारे किनारे से गुजर गई, इसलिए जो हमारा आंसर आया दैट इज माय आंसर। मतलब ये अनबाउंड ये लाइन अगर इसमें चली गई होती हम कोई आंसर नहीं ज्ञात कर सकते थे।
इसलिए बच्चों ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों सवाल जो हमने आपको एलपीपी का बताया, इसके पहले वाला और ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं व्यक्तिगत कहता हूं कि इस जो सवाल हमने बताया आपको कम से कम 2 से 3 बार तो लगा ही लीजिएगा, तो ये इसका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और निश्चित रूप से 100% सक्सेस इस एग्जाम में आपको मिलने वाला है। ये वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो बहुत पछताएंगे। तो धन्यवाद इस सवाल को देखने के लिए, और आप इसे 2 से 3 बार देखें ताकि ये समझ में आ जाए। थैंक यू।